पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलो भाई शालिनी बताओ पहचान क्या है इसका, कैसे जानेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करते हैं। इधर देखो, उधर नहीं देखो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा हेल्पिंग वर्ब, डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, किसके लिए सेकेंड का यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। चलो, तो कल हम लोगों ने देखा था पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए थे क्या क्या, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज कब करते हैं, जब हमारा ये अफर्मेटिव होता है या सबके लिए, सॉरी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए। उसके बाद हमने कहा वर्ब, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, या तो सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म किसके लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, है ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज कर रहे थे। और फर्स्ट फॉर्म इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ गया। हिंदी में पहचान भी बताया था हमने कि ये क्या आएगा, जैसे ता था ती थी, जैसे वह पढ़ती थी तो क्या होगा, वह पढ़ती थी, तो क्या होगा इसका, क्यों भाई लेट क्यों हो रहा है। वह पढ़ती थी तो क्या हो जाएगा, ही सी, अच्छा जाग जाग रही है सर, सी हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फॉर्म रीडी होता है ना, ओके। हमने कहा वे विद्यालय जाते थे, वे स्कूल जाते थे, क्या होगा इसका, दे वेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये यूज करते हैं, ठीक है। दे वेंट टू स्कूल हो जाएगा, दे वेंट टू स्कूल। नेगेटिव, दे डिड नॉट गो टू स्कूल। ये सारी बातें हमने कल बताया था और समझाया था, और इस पे कुछ होमवर्क दिया था। कुछ लोग जो किए हैं ठीक है, जो नहीं किए सीरियस नहीं है, इसका मतलब है समय जैसे ही क्लास ओवर होता है, इसका मतलब है घर से जाने के बाद अब पता नहीं है घर पर होमवर्क मिला था कि नहीं मिला था, बताओ तबीयत भी खराब हो गया। तो बहुत समस्याएं हैं, उस समस्याओं से थोड़ा सा निजात पाना है तो तुम लोग को वर्क करना पड़ेगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं आज, और कई लोग गूगल बाबा का यूज करते हैं ना, तो गूगल बता देखो, सेंटेंस में ध्यान दो, सेंटेंस में जब कभी चीज तुम लोग को प्रोनाउंस पढ़ाए थे तो यही बात हमने बताया था, बात नहीं करना है। नाउंस में हमने पढ़ाया था नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन जो हमने पढ़ाया था, जैसे जब आई किसी चीज को अपना कहेगा, यही आई जब किसी चीज को अपना कहेगा तो माई यूज करेगा, आई का क्या होगा, माई। जब यू किसी चीज को अपना कहेगा तो क्या होगा, योर। जब ही किसी चीज को अपना कहेगा तो हीज, ये देखो मेल को फीमेल बना दे रहा। जब सी जब किसी चीज को अपना कहेगी तो हर यूज करेंगे। जब दे किसी चीज को अपना कहेगा तो देयर यूज करेंगे, नहीं वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये यही है, जहां भी आएगा तो अगर मान लो फादर है तो वो यूज करेगा हीज, ठीक है। मान लो कोई एक है तो उसके लिए हीज का यूज करेंगे, मेल है तो, फीमेल होगी तो हर। ये भी जानकारी होना चाहिए ट्रांसलेशन में, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस।
ये भी आसानी है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? हाँ, हिंदी में तो ऐसे जानेंगे। और हेल्पिंग वर्ब, हाँ तो चलो भाई, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम यहाँ पर वाज का या तो वर का। बात नहीं करो, बिल्कुल नहीं, मोबाइल रखो। वाज का और वर का। फिर देखो उसके बाद वर्ब में कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म। वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है, फोर्थ फॉर्म। ठीक है। और यहाँ पर यही देखना है वाज और वर्ब। तो हिंदी की पहचान में देखो, पहचान क्या है? यहाँ भी रहा है, रही है, तो था ही, तो यहाँ था आ जाएगा। रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है। या रहे, तो ऐसे एग्जाम्पल अब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इसका। स्ट्रक्चर क्या होगा? वाज का यूज कहाँ करते हैं? सिंगुलर के लिए। और वर्ब का यूज कहाँ करेंगे? प्लूरल के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर आई को भी देखेंगे। आई के साथ हम जनरली आई को सिंगुलर मानेंगे। यहाँ आई के साथ वाज का यूज करना है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम आई को सिंगुलर मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है। और एक बार आई को प्लूरल भी मानेंगे, बताएंगे, लेकिन हम आई को सिंगुलर मानेंगे। तो देखो, जैसे अगर हमने कहा स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या होगा? ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, और आई भी ले लेते हैं। और सिंगल या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ भी हम किसका यूज करेंगे? वाज का यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद वर्ब आईएनजी यूज करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करना है। ये स्ट्रक्चर हो गया सिंगुलर के लिए। सिंगुलर जब सब्जेक्ट हमारा क्या, ये जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। अब जब कभी आई का यूज, सॉरी, वी का यूज हो, यू का यूज हो, दे का यूज हो, तो उसके साथ वर का यूज करेंगे, वर्ब आईएनजी यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ये प्लूरल के लिए हो गया। चलो भाई, नेगेटिव बताओ, सभी लोग नेगेटिव बनाओ। स्ट्रक्चर अपने आप से लिख कर दिखाओ हमें। इन सब का नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? जहां वाज है उसके बाद नॉट, जहां वर है उसके बाद नॉट। ही सी इट इसके साथ वाज नॉट, यू बी यू दे के साथ वर, फिर बाद नॉट। नेगेटिव जल्दी बनाओ। हाँ, सब्जेक्ट प्लस वाज का यूज करेंगे, तो या तो वर का यूज करेंगे, प्लस नॉट का यूज करेंगे, वर्ब आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के बताए थे, एक डब्ल्यू एस टाइप, एक यस या नो टाइप। यस या नो टाइप, यस या नो टाइप के लिए वाज या वर का यूज पहले कर लेना है, प्लस सब्जेक्ट यूज करना है, वर्ब आईएनजी यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है, क्वेश्चन मार्क। और डब्ल्यू एस टाइप में क्या करेंगे? डब्ल्यू एस टाइप में डब्ल्यू एच वर्ड पहले यूज करना है, उसके बाद वाज या वर यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है, वर्ब आईएनजी यूज करना है, और ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, ये हो गया पूरा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर लो भाई। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जब दोनों आए, तो इस केस में यहां पर वाज वर है तो हम यूज करेंगे वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां यूज करना है
WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये पूरा स्ट्रक्चर है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। और इसी ब्याह पर सारे ट्रांसलेशन हम करेंगे, और अभी हम कराने जा रहे हैं तुरंत। और सबको कॉपी यहीं चेक करेंगे। मैं फुटबॉल खेल रहा था। वे सुबह दौड़ रहे थे। है, हाँ यही है ना, इसी का। क्या तुम लखनऊ जा रहे थे? मैं बाजार क्यों जा रहा था? क्यों जा रहा था? वह सामान क्यों ला रही थी, क्यों नहीं ला रही थी? क्यों नहीं ला रहे? चलो भाई सभी करके दिखाओ। कोई किसी एक दूसरे की कॉपी में देखेगा नहीं, और थोड़ा दूर दूर बैठेंगे। देखा नहीं है तो टेस्टी है। हर दिन दे सिंगुलर है कि प्लूरल है, अभी पढ़ाए हैं। वहां लिखा हुआ है, एकदम साफ साफ लिखे हैं, सिंगुलर और प्लूरल दिख रहा है। यही नहीं पता, बताओ। हाँ, अच्छा थे यहाँ होगा। सबकी कॉपी में हम चेक करेंगे। ब्रिंग मतलब लाना होता है, तो ब्रिंगिंग, ब्रिंग मीन्स होता है लाना। नोट करो। हेल्पिंग मत वो, यहाँ पर, यहाँ हेल्पिंग वर्ड लगाना था। हेल्पिंग वर्ड मतलब वाज या वर्ड, ठीक है, यहाँ लिख लेना। लगेज, WH वर्ड के बाद लिख लेना वाज और वर्ड।
जब मॉर्निंग होता है ना, न लिखा हो तभी इन द मॉर्निंग लिख सकते हैं। क्या ने नहीं मैं दिया, उसका सेंस समझो सब कुछ। कभी कभी इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग होता है ना। ठीक है, दिखाओ कहाँ बना है, जल्दी करो। स्ट्रक्चर नोट कर लो फिर लिखो जल्दी से। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये पूरा स्ट्रक्चर है। और इसी आधार पर फिर देखो भाई, हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया 6 टोटल। पास्ट इंडेफिनिट भी हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, और 4 तो हमने प्रेजेंट के पढ़ा दिए, और ये पास्ट का कुल मिलाकर 6 हो गया। धीरे धीरे क्रम से कंप्लीट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, एक मिनट।